ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कह रहा है कि शो दैट द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस एल प्लस बी एम इज इक्वल 0 इज नॉर्मल टू द सर्किल दिस वन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यानी ये लाइन है, ये सर्किल पे नॉर्मल है। अगर ये देखें ये सर्किल है तो इसका नॉर्मल कैसे होता है? ये टेंजेंट इस पॉइंट पे टेंजेंट है सर्किल का, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये एक पॉइंट है। तो ये नॉर्मल का मकसद है, ये टेंजेंट टी है, नॉर्मल हमेशा इसके सेंटर से गुजरेगा और इस पॉइंट को टच करेगा, ये 90 डिग्री पे, और ये नॉर्मल और ये सेंटर से ज़रूर गुजरेगा। तो हमें दिखाना, पहली बात तो ये दिखाना है कि ये जो लाइन है इसके सेंटर से गुजर रही है या सेंटर इस लाइन पे लाया करेगा। तो लाइन हमें एल जो लाइन है, देखें लाइन हमें दी गई है वो ये है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एल प्लस बी एम इज इक्वल टू 0। और सर्किल जो दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2lx प्लस 2my प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए 2g बराबर आ जाएगा 2l के और 2f बराबर आएगा 2m के। तो g आ जाएगा l के और f आ जाएगा m के। तो सेंटर हमेशा होता है माइनस जी कामा माइनस एल। तो इसका सेंटर होगा माइनस एल कामा, ये माइनस जी का माइनस एम होता है, तो इसका सेंटर होगा माइनस एल कामा माइनस एम। तो ये पॉइंट जो है माइनस एल कामा माइनस एम है। अब हमें प्रूव करना है कि माइनस एल का माइनस एम इस लाइन पे, नॉर्मल वाली पे, लाइन पे सेटिस्फाई करता है। तो अब देखें नॉर्मल की जो ये एल है मैं इसका दे दूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एल प्लस बी एम इज इक्वल टू 0। मैं इस साइड को 0 के इक्वल बराबर करूँगा। आप देखें कि अगर ये मुझे पुट करना है माइनस एल कामा माइनस एम, यानी एक्स की जगह पे माइनस एल और वाई की जगह पे माइनस एम, तो ये हो जाएगा माइनस ए एल माइनस बी एम प्लस ए एल और प्लस बी एम बराबर 0 के। ये माइनस बी एम प्लस बी एम कैंसिल, प्लस एल माइनस एल कैंसिल, 0 बराबर 0 के। हैंस मैं कह सकता हूँ हैंस यानी माइनस एल माइनस एम लाइज ऑन लाइन एल। लेकिन ये एक कंडीशन पूरी हुई है अभी यानी एल लाइन ऑन द लाइन एल, एक कंडीशन पूरी हुई है, दूसरी कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका एन का जो स्लोप है वो टेंजेंट का स्लोप जो है वो उनकी प्रोडक्ट आपस में -1 होगी या ये रेसिप्रोकल होंगे। तो पहले तो मैं सर्किल हमें दिया गया है तो इसके टेंजेंट का निकालता हूँ स्लोप क्या, फिर नॉर्मल का स्लोप क्या आता है। देखिए इस सर्किल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2lx प्लस 2my प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2y और y का डेरिवेटिव फिर dy बाय dx प्लस 2lx का डेरिवेटिव होगा 2l प्लस 2my का होगा 2m और y का होगा dy बाय dx और प्लस c का होगा 0 बराबर 0 के। तो अच्छा अब dy बाई dx के टर्म से इधर रख लेता हूँ मैं, इधर बाकी कर लूँगा। ये हो जाएगा 2y dy बाई dx प्लस 2m dy बाई dx इज इक्वल टू -2x और -2l के। इसमें से dy बाई dx कॉमन है तो बाकी बचेगा 2y प्लस 2m। तो यह आ जाएगा माइनस, इसमें -2 कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा x प्लस l। तो dy बाई dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2x प्लस l अपॉन नीचे इसमें यह आ जाएगा 2y प्लस 2m। तो dy बाई dx इज इक्वल टू होगा -2 कॉमन, ये x प्लस l वही है, अपॉन नीचे भी 2 कॉमन तो बाकी हो जाएगा y प्लस m। 2 में कैंसिल हो जाएगा। तो ये dy बाई dx बेसिकली ग्रेडियंट होता है, dy बाई dx ग्रेडियंट या स्लोप होता है टेंजेंट का। तो यानी दिस इज़ द स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा ये माइनस का अपोजिट होगा प्लस, और ये y प्लस एम ऊपर चला जाएगा y प्लस एल अपॉन एक्स प्लस एल। यानी हमें साबित करना है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है n है वो y प्लस एम अपॉन एक्स प्लस एल है, क्योंकि अगर दूसरी कंडीशन साबित हो गई तो वो भी साबित हो जाएगा। अब गिवन लाइन का यानी नॉर्मल जो दिया गया है उसका स्लोप हमें प्रूव करना है कि ये है। अच्छा, अब आप देखें कि गिवन लाइन इज देखिए गिवन लाइन जो है वो ये है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एल एम प्लस ये देख लेते हैं, मैं भूल गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एल प्लस बी एम प्लस ए एल प्लस बी एम इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर मैं स्लोप मालूम करना चाहूँ तो इसका स्लोप होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस बी है, माइनस ए है, कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स है वो माइनस ए है अपॉन ये बी है। अब माइनस ए अपॉन बी, लेकिन ये तो स्लोप ये आया हुआ है लेकिन ये तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सा अभी और कुछ करूँगा मैं। देखें अब, लेकिन अगेन मैं इस लाइन को ले लेता हूँ कि अगेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एल प्लस बी एम बराबर 0 के। अब देखें इधर ट्रिक है जो आपको समझ जानी चाहिए। आप देखें कि इसको मैं ए को इकट्ठे करता हूँ, ए इंटू और ये x प्लस एल लिख सकता हूँ कि नहीं, x प्लस एल, और प्लस आप देखें कि ये y का मैं इकट्ठे करता मैंने b का इकट्ठे करता हूँ b, और ये हो जाएगा y प्लस एम इज इक्वल टू 0 के। तो मुझे अगर मिसाल के तो मैं इसको इधर लेके जाऊँ, a x प्लस एल बराबर हो जाएगा माइनस बी y प्लस एम के। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि इधर ये इधर लेके आ रहा हूं, आप समझें कि ये इधर लेके आ रहा हूं, ये बी वाई प्लस एम इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एल के। तो मुझे अगर ए अपॉन बी की वैल्यू चाहिए, माइनस ए अपॉन बी की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एम अपॉन एक्स प्लस एल बराबर हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी के। लेकिन माइनस ए अपॉन बी बेसिकली स्लोप है किसका, लाइन का, ठीक है। तो स्लोप बेसिकली स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस ए अपॉन बी इसके बराबर है, तो स्लोप ऑफ लाइन का बेसिकली ये भी आ गया वाई प्लस एम अपॉन एक्स प्लस एल के। अच्छा, उस तरीके से जो हमने स्लोप निकाला हुआ है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो भी यही निकाला हुआ है। देखिए कि विच इज सेम, इसको मैं ए एक्सप्रेशन करता हूँ, विच इज सेम एज इन एक्सप्रेशन ए, विच इज सेम एज इन एक्सप्रेशन ए। तो इसका मकसद है कि ये देखिए, इसका मकसद ये है कि एन जो है वो n is perpendicular to tangent, ठीक है। इसको L कह देता हूँ क्योंकि अभी n तो मैंने साबित नहीं किया, सो मैं कहता हूँ L is perpendicular to tangent T, और as L also passes through सेंटर ऑफ द सर्कल, हैंस साबित हुआ कि L इज नॉर्मल n टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। प्रूव हुआ। देखिए मैंने इसमें दो चीज़ें की हैं।
पहले तो देखिए इस सर्कल का मैंने सेंटर निकाला, -l -m था, वो ये जो नॉर्मल इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा था, इसको l लिया हुआ है मैंने, इसको सेटिस्फाई कर रहा था, यानी ये सेंटर से पास हो रहा है। फिर मैंने जो इक्वेशन सर्किल की है, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx की वैल्यू की, तो हमें ये मिला है स्लोप किसका, टेंजेंट का। ये टेंजेंट का स्लोप मिला तो नॉर्मल का स्लोप माइनस का अपोजिट होगा, और ये भी अपोजिट ही हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप या एन का स्लोप, या जो होना चाहिए। जो एल का हमें स्लोप आ रहा है वो आ रहा है -a/b, एक मेथड से, इस मेथड से। लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो -a/b बेजाते खुद बराबर आ रहा है y+m/x+l के, तो वो दोनों यानी y+m/x+l ये आ गया तो इक्वल हो गए। यानी इसका मकसद हुआ कि जो एल है वो परपेंडिकुलर टेंजेंट टी के, और एल पास करती है सेंटर से, इसलिए एल जो है वो नॉर्मल है। थैंक यू वेरी मच।